हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं विषय हिंदी। अभ्यासक्रम में जो पाठ कम किए गए हैं यानी जिनका समावेश 2020 और 2021 के शैक्षणिक वर्ष में समाविष्ट नहीं है, उनकी सूची नीचे दी गई है। और ये जो पाठ है इनके बारे में आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में नमूद करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि कौन से पाठ इस साल आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन उस पाठ का कौन सा ऐसा भाग है जिसका अभ्यास करना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे पहली इकाई पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी, पेज नंबर 3 टू पेज नंबर 8, ये आपको अभ्यास में नहीं है, लेकिन उस पाठ का भाषा बिंदु यानी विराम चिन्ह और उपयोजित लेखन यानी पेज नंबर 9 पर जो उपयोजित लेखन है उसका अभ्यास आपको करना है, वो अभ्यास आपको रहेगा। उसके बाद पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसा मैंने देखा, पेज नंबर 18 से लेकर पेज नंबर 22, ये आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पेज नंबर 23 पर भाषा बिंदु है यानी व्याकरण है, जैसे संज्ञा, विशेषण, सहायक क्रिया आदि का अभ्यास आपको ज़रूर करना है, वो रहेगा। और जो उपयोजित लेखन, जो राइटिंग स्किल है, पत्र लेखन, वो भी आपको रहेगा। उसके बाद पाठ क्रमांक 7 खुला आकाश, ये एक पूरक पठन है जो पेज नंबर 27 से पेज नंबर 30 तक है, लेकिन इसका अभ्यास आपको नहीं करना है। लेकिन जो भाषा बिंदु व्याकरण पेज नंबर 31 पर है उसका अभ्यास आपको करना है। और उसी में जैसे संधि विच्छेद है तो ये संधि विच्छेद आपको करना है। और अपठित गद्यांश, ये राइटिंग स्किल यानी उपयोजित लेखन है, कॉम्प्रिहेंशन, ये भी आपको करना है। उसके बाद पाठ क्रमांक 11 कृषक गान, पेज नंबर 49 से लेकर पेज नंबर 50 तक, ये आपको अभ्यास में नहीं है, लेकिन उसका जो व्याकरण यानी भाषा बिंदु और उसमें अगर कोई उपयोजित लेखन रहेगा तो उसका अभ्यास आपको ज़रूर करना है। उसके बाद है दूसरी इकाई में पाठ क्रमांक 3 श्रम साधना, पेज नंबर 58 से लेकर पेज नंबर 63 तक आपको नहीं रहेगा, लेकिन उसका व्याकरण यानी भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन पर आपको ध्यान देना है, वो आपको रहेगा। उसके बाद पाठ क्रमांक 8 अपनी गंध नहीं बेचूंगा, पेज नंबर 80 से लेकर पेज नंबर 81, यह आपको अभ्यास में नहीं रहेगा, लेकिन उस पाठ का भाषा बिंदु यानी मुहावरे ये आपको रहेगा। और कहानी लेखन जो पेज नंबर 64 पर है उसका भी आपको अभ्यास करना है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, इसका अर्थ ये होता है कि भले ही उपर्युक्त पाठ और कविता पाठ आपको अभ्यास में नहीं है, परंतु उसके अंतर्गत यानी उसमें जो व्याकरण है या उसमें जो उपयोजित लेखन है यानी ग्रामर और राइटिंग स्किल का आपको अभ्यास ज़रूर करना है। और ये अभ्यास आप अपनी व्यवसाय पुस्तिका वर्कबुक में कर सकते हैं, आपकी नोटबुक में भी कर सकते हैं, क्योंकि लेखन का अभ्यास, लेखन का सराव ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपको इस शैक्षणिक वर्ष में जो अभ्यासक्रम है, जो सिलेबस है, उसकी तरफ ध्यान देना है और इसे अपने पाठ्य पुस्तक में, अपने टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करके रखना है।